छोटी सी कथा सुनाते हैं जी। दो भक्त थे, पेड़ के नीचे बैठे थे। नारद जी उनके पास आए तो उन्होंने कहा आपकी तो डायरेक्ट एक्सेस है भगवान के पास, तो पूछ के आओ हमें कब मिलेंगे। तो पूछ के आए भगवान। भगवान ने कहा वो जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उस पेड़ में जितने पत्ते हैं इतने जन्म उनको लेने पड़ेंगे तब मिलूंगा। बाप रे। तो नारद जी आए, नारद जी ने आके बताया कि इतने पत्तों के बाद आपको जन्म मिलेगा। ऊपर देखा तो एक ने उठाया अपना बैग, बोले मैं तो घर जा रहा हूँ। दूसरा जैसे था ना वो खड़ा होके नाचने लगा, जोर जोर से नाच रहा है, खुश हो रहा है बड़ा। और जैसे वो नाच रहा है भगवान प्रकट हो गए। अब नारद जी को तो बड़ा, नारद जी ने कहा प्रभु आपने तो मुझे झूठा साबित करा दिया। आप कह रहे थे कि मैं तो इतने जन्मों बाद दर्शन दूंगा। तो भगवान ने हंस के कहा मैंने झूठ नहीं कहा, मैं इसको दर्शन तो इतने ही जन्मों बाद दूंगा। आज मैं इसको दर्शन देने नहीं आया, इसके दर्शन करने आया हूँ। वाह। आज मैं इसको देखने आया हूँ कि मेरे इतने जन्मों के बाद भी ये खुश हो रहा है कि कम से कम भगवान मिलेंगे तो मुझे भगवान की प्राप्ति तो होगी। बस ये जो एक चाह है ना भगवान को पाने की कि चलो उन्होंने कह दिया मिलेंगे, मेरे लिए इतना काफ़ी है, सारी उम्र गुजार दूंगा। तो ये व्याकुलता, ये प्रेम मुझे लगता है यही भगवान तक पहुंचाता है। क्या बात है। आपके एक एक वाक्य को पर भगवान के लिए लोगों, मैं ये कह सकती हूँ उनके बारे में नहीं, आम जनता जो ये सोचती है कि ये रोना कैसे आ सकता भगवान के लिए, उन्होंने अभी कभी भगवान के लिए रो के देखा नहीं है। उनको पता नहीं इसमें कितना सुख है। मैं आपको ज़्यादा तो नहीं, मैं इतना कह सकती हूँ कि सारी दुनिया का सुख एक तरफ, और जिस समय आप भगवान से जुड़े हो और उनके लिए जब आप तड़पते हो रोते हो ना, उसका सुख एक तरफ। इतना आनंद आता है, आप भीतर से एकदम खाली हो जाते हो, एकदम भीग जाते हो। और ये वृंदावन की धरती एक ऐसी है, वृंदावन की धरती में गोपियों ने रो रो के भगवान को मनाया। जब कृष्ण चले गए महाराज में अंतर्ध्यान हो गए, एक प्रसंग आता है तो कहते भूमि आंसुओं से भिजाई है, धरती को उन्होंने आंसुओं से भिगो डाला। आज भी ब्रज के कुछ संत, एक उड़िया बाबा थे, बहुत प्रसिद्ध संत थे, उनसे किसी ने पूछा बाबा आपको कभी माला करते नहीं देखा, आप भगवान को कैसे ले जाते हो? उड़िया बाबा ने कहा मैं माला नहीं करता, मैं बस दिन में 3 बार उसको याद करके रो लेता हूँ, और यही मेरी माला, यही मेरा भजन है। हमारे ब्रज में ऐसे ऐसे साधु हुए कि भगवान के लिए रोते रोते अंधे हो गए, सचमुच अंधे हो गए, आँख चली गई उनकी रोते रोते, इतना रोए भगवान के लिए। सूरदास जी, मीरा, कौन नहीं भगवान के लिए रोया है। बिना रोए वो मिलता भी नहीं है, बिना रोए वो नहीं मिलेगा, आपको उसको पुकारना पड़ेगा। तो देखो मैं बिल्कुल भी उनके जो वाक्य में उसको कुछ नहीं कह सकती, उन्होंने शायद कोई एक्सपीरियंस ऐसा किया होगा, कहीं देखा होगा, बट मैं इतना कह सकती हूँ व्यासपीठ हम प्रवक्ताओं का जीवन है, वहाँ कितना ही फेक हो पाएंगे और कितने दिन हो पाएंगे। अगर कोई ऐसा करेगा एक दिन भंडा फूटेगा। एक दिन वो सच्चाई सामने आएगी जी। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है, और कोई अगर ऐसा होता है तो वो नहीं